Exercise 13.5 Bernoulli's trials. Trials of a random experiment are called Bernoulli trials if they satisfy the following condition. First condition is there should be a finite number of trials. The trials should be independent. Each trial has exactly two outcomes, success or failure. The probability of success remains the same in each trial. Next है binomial distribution. The probability of x successes is given by probability of x equal to x is equal to ncx q raised to the power n minus x p raised to the power x, where p is success and q is failure. So q की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस पी. अगर आपको p पता है तो q आप फाइंड आउट कर सकते हो. A binomial distribution with n Bernoulli trials and probability of success in each trial as p. It is denoted by b and p. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स. इफ़ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ अ सक्सेस. ये आपको एन दिया है, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है. ठीक है. गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ अ सक्सेस. ये पी दिया है. ऑड नंबर कितने होंगे डाई पे 3, तो सक्सेस की प्रॉबिलिटी क्या आ गई 3/6. व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, ये मुझे फाइंड आउट करना है. एक्स इक्वल टू एक्स जो है ये एक्स की वैल्यू दी है यहाँ पे. ये 5 सक्सेसेस. सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट 5 सक्सेसेस. थर्ड इज एट मोस्ट 5 सक्सेसेस. हियर n इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 3/6, 1/2 आ गया, एंड q इज इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ. लेट x be the number of successes, then p of x इक्वल टू r. स्मॉल x की जगह मैंने यहाँ पे r लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया NCR q रेज टू दी पावर n माइनस r p रेज टू दी पावर. ये मेरा फॉर्मूला है. फर्स्ट मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5. ये जो 5 सक्सेसेस हैं ये r की वैल्यू है, तो यह सब्स्टिट्यूट कर दो. जो जो वैल्यूज़ में मुझे पता है n 6 है, r मेरा 5 है, q मेरा हाफ है. 6 माइनस 5, 1/2, r की वैल्यू 5. 6c5 6 होता है. ये आ गया 1/2 इंटू 1/2 रेज टू दी पावर 5 मीन्स 1/32, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 3/32. सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस. एटलीस्ट 5 सक्सेसेस मीन्स कम से कम 5 सक्सेसेस हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं. एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अब टोटल एन की वैल्यू मेरे पास 6 ही है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए कितने केसेस बनेंगे? एक एक्स इक्वल टू 5 और एक एक्स इक्वल टू 6. एक्स इक्वल टू 5 मैंने अभी ऊपर निकाला, इसकी वैल्यू है 3/32. एक्स इक्वल टू 6 फाइंड आउट कर लो, फॉर्मूले में पुट कर लो. 6c6 1/2 रेज टू दी पावर, ये 0 हो जाएगा, 1/2 रेज टू दी पावर 6, और ये पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 7/64. थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेसेस. अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 हैं, उससे कम भी हो सकती हैं. मीन्स यहाँ पे केसेस क्या बनेगा? एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है या 5 से कम है. तो अब हम इसको, अगर मैं नीचे के सारे केसेस लिखूँगी तो ये 0 से लेके सारे 5 तक आएंगे, ज़्यादा हैं, इसलिए मैं नेगेशन लिख रही हूँ. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5. उल्टा लिख दिया इससे रिजल्ट. यहाँ लेस देन इक्वल टू 5 थे, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 5 1 में से माइनस कर दिए, तो वो यही केसेस बचेंगे. और ग्रेटर देन 5 मेरे पास एक ही केस है, एक्स इक्वल टू 6, और x इक्वल टू 6 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है. ऊपर वाले पार्ट में आपने निकाली होगी. ये 6c6, ये 1 है, 1/2 रेज टू दी पावर 6, यही बचेगा यहाँ पे, एंड विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/64, 63/64 जो है वो इसका आंसर आ गया. तो ये एट लीस्ट एट मोस्ट ये सारे क्लियर होने चाहिए.
सेकेंड क्वेश्चन है, a pair of dice is thrown 4 times if getting a doublet is considered as success. Find the probability of 2 successes. तो ये कर लेना क्वेश्चन होमवर्क। एन की वैल्यू 4 है, गेटिंग ए डबलेट इज़ कंसिडर्ड एज सक्सेस। डबलेट कितने होते हैं, 1 1 2 2, वो 6 होते हैं। प्रॉबिलिटी पी क्या आ गया, 6/36। क्यू निकल जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, x = 2 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर आर 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? There are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? ये मुझे निकालना है। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, अब n मेरे पास यहाँ पे 10 है। Here n = 10। p क्या होगा, p दिया है मुझे, सक्सेस मुझे दी है 5% डिफेक्टिव आइटम्स, 5/100, 1/20। q क्या आ गया, 1 - p, 1 - 1/20, 19/20। और फाइंड आउट क्या करना है मुझे कि विल नॉट इंक्लूड मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1। 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यही कहा हमने, तो 1 से कम होंगी या 1 के इक्वल होंगी। तो कितने केसेस बने, x = 0 प्लस x = 1। यहाँ वैल्यूज़ डाल दो। फॉर्मूला क्या था, NC0 एंड q रेज़ टू दी पावर n - r। n कितना है, 10, ये 10 ही रह गया। और p रेज़ टू दी पावर, p है मेरा 1/20 r प्लस 10c1 q रेज़ टू दी पावर n - r एंड p रेज़ टू दी पावर r। तो ये आपने सॉल्व कर लेना है। जहाँ कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है कम्बिनेशन का लगा लेना है। ये आ गया 29/20, 19/20 रेज़ टू दी पावर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability that number 1 है all the 5 cards are spades, second is only 3 cards are spades, and third is none is spade। ये भी होमवर्क करना है। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है। और गेटिंग स्पेड जो है मेरी सक्सेस होगी, तो स्पेड का कार्ड कितने होते हैं, 13। 13/52 मीन्स 1/4 पी की वैल्यू आ गई। क्यू निकल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में निकालना है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स
x इक्वल टू 5, ये होगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 5, द probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, first निकालना है none, second is not, more than 1, third is more than 1, and fourth is at least 1 will fuse after 150 days of use. तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज़ इज़ 0.05. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी दी है, ये मुझे पी दिया है यहाँ पे, गिवन क्या है, ये सक्सेस है मेरी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सच 5 बल्ब्स, ये एन की वैल्यू है 5, तो क्यू निकल जाएगा, क्यू क्या होगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.05 विच इज़ इक्वल टू 0.95. एक्स क्या होगा यहाँ पे मेरे पास, लेट एक्स इज़ द नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब्स. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला पहले लिख लो, इजी रहता पुट करना. probability of x equal to r n c r q raised to the power n minus r p raised to the power r. फर्स्ट पार्ट मुझे निकालना है नन फ्यूज्ड बल्ब. probability of none fused bulb means probability of x equal to 0. पुट कर दो 5c0. q क्या है मेरे पास 0.95 रेज टू दी पावर 5 माइनस 0 5 आ गया. एंड p की वैल्यू है 0.05 रेज टू दी पावर 0 विच इज़ इक्वल टू, तो ये दोनों तो 1 ही है, सिर्फ रह गया ये 0.95 रेज टू दी पावर 5. सेकेंड पार्ट निकालना है नॉट मोर देन 1. probability of not more than 1 fused bulb means probability of x is less than equal to 1. नॉट मोर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं. अब कम कौन कौन से हैं, 0 है, 2 ही केसेस बन रहे हैं, एंड x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 0 आपने अभी निकालना है, पुट कर दो रेज टू दी पावर 5 प्लस ये क्या बनेगा, n है मेरे पास, n की वैल्यू 5 c1 0.95 रेज टू दी पावर 4 n माइनस r, और ये रह गया 0.05 रेज टू दी पावर 1. और ये सॉल्व कर लेना इसको, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 0.95 रेज टू दी पावर 4. थर्ड पार्ट है मोर देन 1. थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ more than 1 fused bulb. More than 1 means x is greater than 1. अब greater than 1 मेरे पास 5 तक केसेस आएंगे, इसलिए मैं इसका नेगेशन लिखूंगी. probability of x is less than equal to 1 और लेस देन इक्वल टू 1 मेरे पास 2 ही केसेस होंगे. एक होगा probability of x इक्वल टू 0 और दूसरा होगा probability of x इक्वल टू 1. और ये भी हमने ऊपर निकाल ली है वैल्यू, वही यहाँ पे पुट हो जाएगी 0.2 इंटू 0.95 रेज टू दी पावर 4. फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 फ्यूज्ड बल्ब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. एटलीस्ट कम से कम 1, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसका भी हम नेगेशन लिखेंगे. नेगेशन क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 1. अब एक ही केस रह गया, एक्स इक्वल टू 0. 1 माइनस एक्स इक्वल टू
ज़ीरो की वैल्यू ऊपर निकाली थी हमने 0.95 रेज टू द पावर 5, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग contains 10 balls, each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? ये होमवर्क करना है। तो 10 बॉल्स हैं इसमें। ए बैग कंटेन्स 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट्स, कि हर एक बॉल पे 0 to 9 नंबर लिखे हुए हैं हमने 10 बॉल्स पे। ये 4 बॉल्स आर ड्रॉन, ये मेरे पास n दिया है, n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 4 है, और p मुझे यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये प्रॉबिलिटी दिया क्या इसमें, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट नन इज़ मार्क्ड विद द डिजिट 0। तो जो x है वो मेरा वो बॉल है, नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद द डिजिट 0। तो p क्या होगा, मुझे पहले प्रॉबिलिटी निकालनी पड़ेगी। प्रॉबिलिटी ऑफ ए बॉल आउट ऑफ 10 बॉल्स मार्क्ड विद 0, मार्क्ड विद 0 एक ही होगी, तो p आएगा यहाँ पे 1/10। n की वैल्यू 4 है, q यहाँ से निकल जाएगा, और निकालना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एग्जामिनेशन 20 questions of true false type are asked. Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. If the coin falls head, he answers true. If it falls tails, he answers false. Find the probability that he answers at least 12 questions correctly. In an examination, 20 questions of true false type are asked, n is equal to 20 है. Suppose that a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. If coin falls head, he answers true, and if it falls tail, he answers false. What is the probability that he answers at least 12 questions correctly? तो ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, p क्या होगा यहाँ पे, सक्सेस क्या होगी। अब ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है मेरे पास, सक्सेस क्या होगी जब वो उसका आंसर ट्रू होगा, सही करेक्टली की निकालनी है ना आपको, तो करेक्ट तो एक ही होगा, और ऑप्शंस आपके पास 2 हैं टोटल, तो सक्सेस क्या होगी 1/2, कि ट्रू एंड फॉल्स 2 ऑप्शंस थी, उनमें से एक जो है वो करेक्ट होगी। क्यू क्या आ गया, 1 - ½ इज इक्वल टू 1/2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो मुझे क्या निकालना है, एटलीस्ट 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, एटलीस्ट 12, कम से कम 12, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब 20 है मेरे पास पूरे केसेस,
तो इसका नेगेशन भी लिखोगे तो भी इतने ज़्यादा होंगे, इसलिए हमें यही लिख लेंगे x इक्वल टू 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 13 प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ फॉर्मूला डाल दो, n सी आर क्यू रेज टू दी पावर, ये रह गया मेरे पास 8, 12, 13, 1/2 रेज टू दी पावर 7 और ये है 13 प्लस अप टू सो ऑन लास्ट होगा C20 1/2 रेज टू दी पावर 0 एंड 1/2 रेज टू दी पावर 20। फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आप देख रहे हो 1/2 की पावर हर जगह 20 है मेरे पास, 20 सभी में 20 ही होगी। 1/2 रेज टू दी पावर 20 जो है मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया 20C12 20C13 प्लस अप टू सो ऑन 20C20। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सपोज x has a binomial distribution b 6 half, show that x equal to 3 is the most likely outcome। तो हमने ये फॉर्म पढ़ी थी BNP, यहाँ पे क्या दिया है 6 एंड 1/2, तो n की वैल्यू 6 है, p मेरे पास हाफ है तो q भी हाफ ही आ गया, 1 माइनस हाफ। अब सारे केसेस निकालने इसमें व्हेन x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 6C0 1/2 रेज टू दी पावर 6 एंड 1/2 रेज पर 0, ये आ गया 1/2 रेज टू दी पावर 6। x इक्वल टू 1 क्या होगा 6C1 1/2 रेज टू दी पावर 5 और ये आ गया मेरे पास 6 1/2 रेज टू दी पावर 6। p x इक्वल टू 2 6C2 1/2 रेज टू दी पावर 4, यहाँ कम होता जाएगा यहाँ बढ़ता जाएगा, तो 6C2 जो है वो मेरे पास सॉल्व करके आएगा 15। p x इक्वल टू, अब ये निकाल लेना, ये आ जाएगा आपके पास 20 1/2 रेज टू दी पावर 6, x इक्वल टू 4 इज़ 15 1/2 रेज टू दी पावर 6, 5 पे वैल्यू ये आ जाएगा 6 1/2 रेज टू दी पावर 6, x इक्वल टू 6 पे 1/2 रेज टू दी पावर 6, तो 6 तक की निकालना था, n की वैल्यू 6 है। अब इसमें उसने कहा था मोस्ट लाइकली आउटकम आपकी वो होगी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 कितनी है 20 इंटू 1/2 रेज टू दी पावर 6 इज़ द हाइएस्ट probability among all pxi, where xi equal to 0 1 2 up to so on 6, so therefore x equal to 3 is the most likely outcome। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपने होमवर्क करना है। ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन with 3 possible answers for each of the 5 questions. What is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers by just by guessing।
तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पी क्या होगा। विथ 3 पॉसिबल आंसर्स हैं, टोटल आंसर्स 3 हैं, उनमें से एक ही सही होगा, तो सक्सेस क्या होगी 1/3। पी 1/3 होगा। 5 क्वेश्चंस हैं, फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन ये n की वैल्यू दी है, q निकल जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, 4 और मोर करेक्ट आंसर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जो है वो फाइंड आउट करना है, डेट्स ऑल।